हेलो दोस्तों, शेखावाटी मिशन मॉडल पेपर फर्स्ट दिखेगा। इसके क्वेश्चनों के माध्यम से एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो छोटे सवाल है इसमें कुछ क्वेश्चन भी अच्छे हैं, हो सकता है इनमें बोर्ड में कुछ आ जाए। तो दिखेगा बिना टाइम गवाए इसके एबेसेड और इसमें जो रिक्त स्थान है वो वाले अपन हल करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1,2,3 और अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की इसने हमसे संख्या पूछी है। तो देखेगा पहला रिलेशन बनाते हैं अपन 1,1, 2,2, 3,3 और इसने कहा है कि 1,2 को आपको शामिल करना है। तो 1,2 हमने शामिल कर लिया और इसको सम्मित करने के लिए हमने 2,1 इसमें ऐड कर दिया। एक तो हमारे पास ये जो संबंध रहेगा R1 ये बन जाएगा तुल्यता संबंध। एक और बनाते हैं, देखिएगा R2 बराबर में यहाँ से सबसे पहले ये स्वतुल्य रखने के लिए 1,1, 2,2, 3,3 और क्वेश्चन वाले की डिमांड है कि 1,2 को शामिल किया जाए अनिवार्य रूप से। और अगर मान लीजिएगा ये 1,2 शामिल होगा तब ये समित नहीं रहा है, समित करने के लिए इसमें हम 2,1 शामिल करेंगे। ठीक है, इतना तो हम पहले ही बना चुके हैं। अब इसको नया बनाने के लिए हम इसमें कुछ भी कोई नया अवयव जोड़ते हैं। मान लीजिएगा 1,3 जोड़ दिया तो अब ये समित नहीं रहा है, इसको समित बनाने के लिए 3,1 जोड़ना पड़ेगा। और अब ये समित हो गए हैं तो संक्रामक नहीं रहा। संक्रामक करने के लिए अपने को देखिएगा 2 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 3 से, तो इसका मतलब ये हुआ 2 का रिलेशन 3 से बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 2 का रिलेशन 3 से बढ़ा देंगे तो समित करने के लिए 3,2 बढ़ाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 9 अवयव हो चुके हैं और अगर मान लीजिएगा 9 अवयव हो चुके हैं तो ए क्रॉस ए में 9 अवयव ही होते हैं। इससे आगे इसमें अवयव नहीं तो बढ़ेंगे और ये जो होगा ये तुल्यता संबंध होगा, यानी तुल्यता संबंधों की संख्या आपके पास हो जाएगी कितनी, यहाँ पर 2। आगे बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो सबसे पहली बात तो देखिएगा tan इनवर्स √3 माइनस ये जो है पाई में से घटेगा, पाई में से घटने के बाद इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ से आगे देखिए tan इनवर्स √3 के स्थान पर हम रखते हैं कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है हमारे 60 का मान। 60 का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan π/3 माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स। देखिएगा 2 का वैल्यू आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको cos का वैल्यू पता है 1/2 का, तो cos का उल्टा होता है sec। अब आपको पता है कि जो cos होता है वो 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका मतलब sec 60 भी 2 होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे sec 60 यानी π/3। ठीक है, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/3 माइनस का पाई और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sec π/3 था, sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस का 3 पाई प्लस का पाई और ये आ जाएगा माइनस का π/3। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, 3,3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0,1 है, 0 या 1 है। तो याद रखिएगा इसका जो तरीका है वो ये है, आपके पास मान लीजिएगा प्रविष्टि आपकी 2, प्रविष्टि आपकी 2 है तो यहाँ पर कोटि जो है हमारे पास 3,3 यानी 9 अवयव होंगे, तो 2 की घात 9 यानी कितना उत्तर हो जाएगा 512। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर शायद 10 है लास्ट का। आगे देखिएगा ये क्या कहता है कि यदि कोई अवयव ए n कोटि का है तो एडजॉइंट ए का सारणिक क्या होगा। तो इसको आपको सीधे याद रखना है, ये होता है हमारा एडजॉइंट ए का सारणिक इक्वल होता है ए के सारणिक की घात n-1 के बराबर। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो सारणिक हैं बराबर दिए गए हैं, x का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इनको सारणिक का मान निकालना है। तो देखिएगा पहले सारणिक का अगर हम मान निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 18 गुणा 2 करेंगे तो 36 बराबर में इसका गुणा 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36, ये हो जाएंगे हमारे पास x² माइनस का 36 बराबर में 0 क्योंकि प्लस माइनस कट जाएंगे, x² बराबर आ जाएगा 36, x बराबर आ जाएगा √36 और x बराबर आ जाएगा हमारे पास +-6। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा
कहा गया है कि y बराबर में cos रूट एक्स है, dy बाई डी का मान क्या होगा। तो दिखेगा अपने को दिया गया है y बराबर में cos रूट एक्स, अवकलन करेंगे तो y का होता है dy बाई डी एक्स, कोस का होता है माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अगर मान लीजिएगा अवकलन करेंगे तो होता है 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा इसका माइनस का साइन 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखेगा अगला सवाल क्या कहता है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है फलन एफ एक्स बराबर में के एक्स प्लस 1। ये हमें जब काम में लेना है जब हमारा फलन 5 या 5 से छोटा है, और ये हमें जब काम में लेना है नीचे वाला ये जब 5 से बड़ा है। कहता है कि यदि x बराबर 5 पर ये संतत है तो k का मान ज्ञात करो। ऐसे सवालों को बहुत आसान तरीका है करने का। देखिएगा आपको क्या काम करना है, आपको ऊपर वाले में भी 5 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5k प्लस का 1, और इसने कहा है कि ये संतत है तो आप दोनों में मान रख दीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 माइनस का 5, यहाँ से हो जाएगा 5k प्लस का 1 बराबर में 15 माइनस का 5, यहाँ हमारे पास आएगा 5k प्लस 1 इक्वल में 10, और 5k इक्वल में आ जाएगा 9, k बराबर आ जाएगा 9/5। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास, शायद फोर्थ है, दिख नहीं रहा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसमें डायरेक्ट आप मान रखना, आपको मान रखना है, इसमें भी 5 रखना है, इसमें भी 5 रखना है। संतत है इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आप सीधे बराबर ले सकते हैं। इसमें टाइम नहीं लगाना है, पूरी प्रॉपर विधि लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप लिमिट के लिए यूज करते हैं वो तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहता है रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज है। प्रति अवकलज कहते हैं समाकलन को, समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रति अवकलज भी है। तो दिखेगा क्वेश्चन, दिखेगा दिया गया है हमें रूट एक्स प्लस 1/√x का समाकलन। तो दिखेगा ये हो जाएगा हमारे पास हाफ पावर प्लस में x की पावर -1/2, ये रूट है, आधी पावर होती है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, डॉट में dx। इसका समाकलन करेंगे x की पावर 3/2 प्लस में x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c। इसको हल करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में यह आ जाएगा हमारे पास नीचे जो हर है उसमें आ जाएगा 1/2 को हम उल्टा करेंगे 2, और x की पावर आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस में c। और यहाँ से आगे और थोड़ा सा हल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर है आपके पास सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। एक एक्सरसाइज है हमारी 8वीं, समाकलन के अनुप्रयोग, उसका क्वेश्चन है। कहा गया है एक वृत्त है x² प्लस y² इक्वल टू x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल है। आपको ये ध्यान देना है कि जिस एरिया में पूछा गया है, अक्ष के ऊपर पूछा गया है या चारों चतुर्थांश में पूछा गया है, वो खास ध्यान रखना है। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो ये है कि x² प्लस में y² बराबर में हमारे पास जो दिया गया है, तो हम इसका जो त्रिज्या निकालेंगे इस वृत्त की वो हो जाएगी हमारे पास √2, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब त्रिज्या आ गई हमारे पास, r का मान कितना, √2। तो इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिएगा एक वृत्त है, और इसका हमें x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इधर वाले का और इधर वाले का। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि 12th का ही तरीका लगाएं आप, एक तरीका आपको पहले भी आता है। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपके पास, यहाँ से निकालेंगे आप आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 2 पाई। लेकिन आपको पूरे वृत्त का नहीं चाहिए, आपको आधे वृत्त का चाहिए, क्योंकि आपसे ऊपर ऊपर का पूछा गया है, एक्स अक्ष के ऊपर का। तो यहाँ से इसका हम अगर मान लीजिएगा आधा करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 काट देंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, पाई वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है कि अवकल समीकरण की घात है। तो अवकल समीकरण की घात जो है, अवकल समीकरण के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि आपका जो अवकलन है वो आपका किसी भी थीटा में नहीं होना चाहिए, लाइक साइन के अंदर या कोस के अंदर, एक तो थीटा में नहीं होना चाहिए, और एक आपको e की पावर में नहीं होना चाहिए, और एक log के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो घात परिभाषित नहीं होगी, ये ध्यान रहे।
ओनली कोटि आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम जितनी बार अवकलन दिया गया है उसकी कोटि लिखी जा सकती है, घात नहीं लिखेंगे आप। तो याद रखना इसमें साइन के अंदर अवकलन आ गया है इसलिए घात परिभाषित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर होगा। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण आप ओपन करेंगे तो ए वेक्टर का परिमाण आएगा, बी वेक्टर का परिमाण आएगा, डॉट में क्या होता है cos थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण आप खोलेंगे तो ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण, साइन थीटा, और आ जाएगा आपके पास एन कैप का परिमाण। यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर के परिमाणों से ए वेक्टर के बी वेक्टर परिमाण कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास उधर को जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर में होगा 1, और साइन अपॉन कोस होगा 10 बराबर 1, यानी थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री π/4। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल देखिए, दिया गया है ए बराबर में आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप का पहले सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे ये बात, अगर हमें ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, ये ध्यान रहे पर जो शब्द है इसका मतलब वो वाला परिमाण नीचे जाएगा। तो प्रक्षेप निकालने का तरीका देखिएगा, प्रक्षेप निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अंश में और पर जिसके साथ है उसका परिमाण नीचे। तो हम यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी जगह हमें और चाहिए, देखिएगा प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर का वैल्यू दिया गया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप डॉट, यहाँ से आ जाएगा बी वेक्टर का मान 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 7 के कैप, और हर में बी वेक्टर का परिमाण हम लेंगे तो बी वेक्टर का परिमाण दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणा आई से होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास आई का गुणा आई से करेंगे तो कितना 4, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 जे वेक्टर और प्लस में 7 आ जाएगा हमारे पास के कैप का, के कैप से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस में 16 प्लस में 49, तो अंश में आएगा हमारे पास कितना 19, और हर में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 32 और ये हो जाएंगे हमारे पास कितने 81, 81 का वर्गमूल लेंगे यहाँ से आ जाएगा 19, 19 बटे कितना आ जाएगा 9, मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, कहता है कि इसका मान ज्ञात करो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, यहाँ दिया गया है जे के बाद के, इसका मतलब ये हुआ कि क्रम इसका सही है, सही है तो यहाँ पर आएगा आई कैप, आई के बाद जे आना था नहीं आ पाया, के आ रहा है मतलब क्रम बिगड़ गया है, क्रम आएगा मतलब जे तो आएगा, आएगा तो तीसरा ही लेकिन माइनस के साथ आएगा, आई के बाद तीसरे में जे आना था, जे ही आ रहा है क्रम के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर के कैप आएगा। तो अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बना हमारे पास बन गया है आई कैप डॉट आई कैप तो बन गया शुरू में, और क्रॉस, यहाँ देखिएगा मॉडल पेपर में इसने यहाँ पर प्लस के बजाय क्रॉस लगाया है तो आप भी क्रॉस ही लगाएं, ठीक है। आगे देखिएगा, सॉरी इसमें मिस्टेक है शायद, ये प्लस होगा, ये यहाँ पर देखिएगा प्लस होगा, कहता है जे कैप ब्रैकेट में माइनस जे कैप प्लस में के कैप और यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी वो डॉट में के कैप, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा आपके पास 1, माइनस बाहर निकालेंगे जे कैप डॉट जे कैप करेंगे 1 प्लस में के कैप डॉट के कैप करेंगे 1, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा गया है दो परस्पर लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपात ये हैं तो इसका लैम्डा का मान क्या होगा। तो देखिएगा जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके जो दिक् अनुपात होते हैं उनका जो गुणनफल होता है, उनके गुणनफल का मान होता है 0, मतलब पहले वाले का पहले से गुणा करेंगे तो 1 × 3 प्लस दूसरे वाले का दूसरे से गुणा करेंगे तो 2 × 2 प्लस
तीसरे वाले का तीसरे से गुणा करेंगे तो 3 इंटू लेमडा बराबर में कितना है 0। यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस का 4 प्लस का 3 लेमडा इक्वल 0। यह आ जाएगा 7 प्लस में 3 लेमडा बराबर में 0। 3 लेमडा बराबर में माइनस का 7 और लेमडा बराबर आ जाएगा माइनस का 7/3। यानी आपके पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना 4। आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात करना है, यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी तो इसका सूत्र होता है दोनों का इंटरसेक्शन अंश में और हर में जो होता है वो नीचे वाले जो पहले घटित हो चुके हैं उस घटना की प्रायिकता आती है। इंटरसेक्शन का मान आपको नहीं पता और आपके पास जो है प्रायिकता ऑफ बी का मान दे रखा है कितना 0। अब देखिएगा इंटरसेक्शन का मान चाहे कुछ भी हो लेकिन हर में 0 आ गया है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है परिभाषित नहीं है। आप ऐसा ना हो कि इंटरसेक्शन का वैल्यू ढूंढने में या निकालने में टाइम खराब करें। हर आपका 0 आ चुका है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो अपरिभाषित होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। कुल परिणाम होते हैं 36 और सम अभाज्य मान लीजिएगा एकमात्र संख्या है 2,2, एक जोड़ा ही बनेगा बस। अनुकूल परिणाम हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर 4। आगे हम बात कर लेते हैं। दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपको इंटरसेक्शन का मान डॉट के रूप में दिखेगा, लेकिन पेपर में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। जरूरी नहीं आपको यही ऑप्शन मिले, आपको ये भी मिल सकता है probability of a dash intersection b dash। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं probability of a dash dot probability of b dash। तो ये a dash जो होता है एक में से अगर हम प्रायिकता ऑफ a को घटाएंगे और b dash जो होता है वो एक में से प्रायिकता ऑफ b को घटाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 कहता है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, अगर आप साइन से साइन हटाते हैं तो आपके पास उत्तर आता है 3 पाई/5। ये आपकी मुख्य शाखा में बिलोंग नहीं करता है, ये ध्यान रहे। मुख्य शाखा होती है साइन की -π/2 से +π/2 और ये वैल्यू +π/2 -π/2 के मध्य बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि आप अगर मान लीजिएगा इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा, मैं आपको इसका वैल्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाई का मान होता है 180, अपोन में कितना है 5, और इससे अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 3 और 6 यानी 36, और गुणा करेंगे तो इसको कितना 108 डिग्री, जो कि 90 से ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्य शाखा में बिलोंग नहीं करता है। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ता है मुख्य शाखा में लाने के लिए। तो सबसे पहली बात देखिएगा, साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस का 2 पाई/5। एलसीएम लेंगे आप तो ये वापसी 3 पाई/5 बन जाएगा। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा है, हमें करने ये फ़ायदा है साइन इनवर्स साइन पाई में से अगर हम इसको घटाएंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/5। साइन से साइन हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/5। अब आप ये सोचें कि 3 पाई/5 में और 2 पाई/5 में क्या फ़र्क पड़ गया है। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई है लगभग लगभग 72 डिग्री, मतलब 72 डिग्री के आसपास, यानी ये जो आंसर है ये अलाउड है। वो वाला आंसर इसकी मुख्य शाखा के बाहर जा रहा था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई/5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है ये हमसे। थोड़ा सा जगह चाहिए। देखिएगा, हमें एक आव्यूह दिया गया है ए, कहता है एडेस ज्ञात करो। एडेस कहते हैं ट्रांसपोज, मतलब आपको क्या काम करना है, उस आव्यूह की पंक्ति को तो बना देना है स्तंभ, और स्तंभ को बना देना है पंक्तियां। तो आपके पास आ जाएगा 1657। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा गया है, e की पावर 2x+3 का समाकलन। तो देखिए e की पावर 2x+3 का समाकलन यही होगा, और आपको क्या काम करना है, यहाँ पर 2 का भाग लगा देना है, गुणांक का भाग लग जाता है, याद रहे। आगे देखिएगा, हमसे कहा गया है कि tan इनवर्स y माइनस का x डॉट डी वाई 1 प्लस का y² डॉट डी एक्स का समाकलन गुणांक निकालिए, इंटीग्रेशन फैक्टर IF।
प्रश्नावली 9 एक्सरसाइज आपकी शायद 9.6। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको dy बाई डी के रूप में लिखें, दिखेगा dy बाई डी के रूप में लिखेंगे तो 1 प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस का x। आगे देखते हैं एक बार। अब ये जो क्वेश्चन है ये y के रूप में नहीं है, ये क्वेश्चन है x के रूप में, मतलब ये सवाल होएगा dx अपॉन dy से। तो यहाँ से देखेगा हम लिखेंगे dx अपॉन dy बराबर में tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का y स्क्वायर। अगर आप इसको हर के अंश के बटे में अलग अलग तोड़ोगे तो dx अपॉन dy बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस का x अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर। और ये जो पद है आप बराबर से पहले लेकर आए इसको, तो dx अपॉन में dy प्लस में यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का y स्क्वायर डॉट में x बराबर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये p की, और ये जो वैल्यू आई है q की। इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकलता है वो p से निकलता है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल हो जाएगा e की पावर समाकलन p डॉट डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा e की पावर समाकलन p डॉट डी एक्स नहीं dy, क्योंकि हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर डॉट में dy, और ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर समाकलन हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहा गया है एक फलन दिया गया है rx बराबर में 4x स्क्वायर प्लस का 43x प्लस का 7, x बराबर 6 पर सीमांत आय निकालनी है। सीमांत आय निकालनी हो या सीमांत लागत निकालनी हो, आपको सीधा फलन का अवकलन करना है। तो r डैश x बराबर में इसका अवकलन करेंगे, देखिएगा हो जाएगा हमारे पास कितना 8x प्लस का 43, और आपको x बराबर 6 पर निकालना है, तो 8 गुना 6 प्लस का 43, यह आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस का 43, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 91। ठीक है, इसकी जो सीमांत आय आएगी वो 91। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए वेक्टर का मान दिया गया है, कहता है इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तो मात्रक सदिश का तरीका होता है कैप बराबर में वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। तो वेक्टर दिया गया है आपको 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और इसका परिमाण हो जाएगा आपके पास 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस में 1 का वर्ग 1। यहाँ से आ जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप अपॉन आ जाएगा √6। आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √6i कैप माइनस 1 अपॉन √6j कैप प्लस में 1 अपॉन √6 क्या आ जाएगा k कैप। ये आपका मात्रक सदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसीलिए यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।